नमस्कार। बिहार का बाजीगर कौन? अभी तक देखिए नतीजे आ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी ये नहीं तय हो पाया है कि बाजीगर कौन है, किसने बाजी मारी है। सिर्फ आंकड़ों की देखें तो ऐसे लगेगा कि एनडीए जीत गई, लेकिन फिर जब दावे देखें तो तेजस्वी कह रहे हैं कि लोगों के दिल में तो वही हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं क्या हुआ है। तेजस्वी यादव कहते हैं जनादेश महागठबंधन के पक्ष में है, ये उनका कहना है। नीतीश कुमार का कहना है जनता मालिक है, एनडीए को बहुमत दिया गया है। दोनों अपनी अपनी बात कह रहे हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं जेडीयू तीसरे नंबर पर है, नीतीश जो है वो कुर्सी छोड़ दे। नीतीश कुमार कहते हैं एक पार्टी के पैदा किए भ्रम से सीटें घटी हैं। अपना अपना तर्क दे रहे हैं वो। तो ये अभी वो किस संदर्भ में बात कर रहे हैं? चिराग पासवान के लिए। तेजस्वी यादव कहते हैं मुख्यमंत्री चोर दरवाजे से आना चाहते हैं। उस पर नीतीश कहते हैं सीएम पद का दावा उन्होंने नहीं किया है, एनडीए ये फैसला करेगा। तो आज जो बड़े सवाल हम पूछ रहे हैं खबरों की खबर में, वो है आपके स्क्रीन पर। सवाल नंबर 1, सीटें कम होने पर भी नीतीश का कद क्या कायम रहेगा, वर्चस्व कायम रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है। एलजेपी के खिलाफ किस हद तक जाएगी जेडीयू, और ज्यादा बड़ी बात बीजेपी किस हद तक जाएगी? तीसरा बड़ा सवाल, सीनियर पार्टनर बीजेपी के आगे कितना झुकेगी जेडीयू? देखिए ये इक्वेशन जो है ये बहुत मायने रखते हैं राजनीति में। तो ये 3 प्रमुख सवाल हैं। तो आइए शुरू करते हैं खबरों की खबर। और अब मैं करना चाहता हूं केसी त्यागी, आप महासचिव हैं जेडीयू के, मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता हैं आरजेडी के। केसी त्यागी जी, आपसे शुरू करते हैं। आपने बयान दिन भर के सुने, नतीजे पर तेजस्वी यादव का क्या कहना है आपने वो भी सुना, लेकिन इन्हीं सबके बीच में कुछ सवाल नीतीश कुमार के बारे में भी उठ रहे हैं। खबर यह भी आई कि जेडीयू में लोग बहुत खुश नहीं है इस बात से कि बीजेपी के अंदर कुछ ऐसे स्वर हैं कि अब तो हम बड़े पार्टनर हो गए हैं, अब मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए। नीतीश कुमार के इकबाल और कद पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, पहले तो संकेत जी, मैं नीतीश कुमार जी की बनावट के बारे में आपको बताना चाहता हूं। वैचारिक तौर पर हमारी पीढ़ी के लोगों में आइडियोलॉजिकली सबसे समृद्ध व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। एक बार नहीं, कई ऐसे मौके आए हैं। मैं हिस्टोरिकली आपके चैनल पे एक और रहस्योद्घाटन करना चाहता हूं। 2005 अप्रैल की बात है। रामविलास जी के 27 एमएलए हैं, लालू जी का बहुमत नहीं है, एनडीए का भी बहुमत नहीं है। 18 एमएलए इनके टूट करके, हमारे मित्र गवाही दे देंगे इन चीजों की, तो खैर आज आना चाहते हैं। जॉर्ज साहब के घर पे मीटिंग हो रही है, 3-4 लोग जीवित हैं, अभी नीतीश कुमार हैं उसमें। जॉर्ज साहब थे, शरद यादव थे, मैं पार्टी का प्रधान महासचिव था, मैं था, ललन सिंह जी थे, दिग्विजय सिंह जी दिवंगत हो गए, प्रभुनाथ सिंह जी जेल में हैं दुर्भाग्य से। एक प्रस्ताव आता है कि विधायक कुछ पैसा चाहते, नीतीश कुमार मीटिंग में खड़े हो जाते हैं, जॉर्ज साहब से ये कह करके वॉकआउट कर देते हैं कि इसके बाद ही अगर मुझे मुख्यमंत्री बनना है तो मैं इस पद का दावेदार नहीं हूं। नंबर 1। 2014 में मोदी लहर में आरजेडी, जेडीयू, बीएसपी, एसपी, एलडी, एनसीपी, टीडीपी, देश की सारी पार्टियां चुनाव हार जाती हैं। एक अकेला मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, जो अपने मित्र राजनीतिक नेताओं को फोन करके कहते हैं कि मैं अपयश में रह करके राजनीति नहीं कर सकता, और वो छोड़ के चले जाते हैं मुख्यमंत्री पद को। तो एक तो नीतीश कुमार के इकबाल के बारे में नंबर 1। नंबर 2, भारतीय राजनीति में ऐसे कम लोग हैं जिनके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स भी हैं। नीतीश में यह है, सब नेताओं में नहीं है। दूसरा, कोई परिवार के लिए हम राजनीति नहीं कर रहे। मैं किसी के लिए बिटर नहीं होना चाहता। कल मोदी जी ने भी इसको जिक्र किया था। हम बच्चों को पालने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम जाति को प्रोस्पेरस करने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हमारे आसपास ऐसे अवांछनीय लोगों का जमावड़ा हो, जो जनता में जिनकी रेस्पेक्टेबिलिटी ना हो, उनको रेस्पेक्टेबिलिटी दिलाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। और उस परंपरा का आदमी नीतीश कुमार है। छोटी मोटी गलतियां राजनीति में दाव पेच की सब जगह होती हैं। 2015 के जन आदेश का जिक्र होता है। मैं भी उस मीटिंग में था जिससे वॉकआउट नीतीश कुमार जी कर गए थे। तब लालू जी भी, मुलायम सिंह यादव जी चाहते थे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हो। मैं और लंबा नहीं अपनी बहस को संकेत जी करना चाहता, क्योंकि दूसरे मित्र साथी बैठे हुए हैं, लालू जी, मुलायम सिंह जी।
नहीं, आपने अपनी बात पूरा दोनों स्पष्ट लोग तौर से कहते रखा हैं कि नीतीश कुमार किस मिट्टी के बने हैं, लेकिन सवाल अब दूसरे पक्ष से भी पूछते हैं। आरजेडी के मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय जी, अब चुनाव के बाद, नतीजे आ जाने के बाद ये कहना कि वोट की गिनती ठीक से नहीं हुई, बैलेट पेपर जो है वो अयोग्य घोषित कर दिए गए, डिस्क्वालीफाई कर दिए गए, नहीं तो हम जीत जाते, 20-22 सीटों में ऐसा हुआ, सर्टिफिकेट राघोपुर में नहीं दिया, ये सारी बातें हारने के बाद थोड़ी अटपटी नहीं लगती? या अगर ये आपका दावा है तो कहां तक लेके जाएंगे आप? क्योंकि गंभीर आरोप है, इलेक्शन कमीशन पे आरोप। संकेत जी, ये ठीक है कि हम आंकड़ों के खेल में वो 125 पर है, हम 110 पर हैं, लेकिन जिस तरह से मतगणना के दिन, जिस तरह से जो मतगणना का चला क्रम, वो रात के अंधेरे तक ले जाया गया, कोविड के बहाना बनाया गया, लेकिन हम तो पुख्ता सबूत के साथ चुनाव आयोग के पास, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने जो अपना रखा है, ग्रीवांसेस जो उनका है, जिन कारणों से हम हारे, हमें हराया गया, हमें 20 सीट पर जीतने से रोका गया, और ये बताने की जरूरत नहीं है कोई 10 वोट से हार रहा है, कोई 8 वोट से हारा, कोई 50 वोट से हारा, लेकिन जो सवाल आज तेजस्वी यादव जी ने खड़े किए हैं, हम स्वसम्मान पूर्वक चुनाव आयोग से निवेदन करेंगे। देखिए, यही हम कह रहे हैं संकेत जी कि जिस तरह का ट्रेंड, जनता ने तो बदलाव के लिए वोट किया, परिवर्तन के लिए कह रहे, जनता ने हमें जिताया, जनता ने जनमत दिया बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए। सबसे बड़े लड़ैया के रूप में तेजस्वी यादव। अव्वल तो अगर कांग्रेस पार्टी जो है वो ठीक से परफॉर्म कर देती, 70 सीट लेके बैठे और 19 ला पाए, अगर तो वो ठीक से काम कर देते तो आप लोग आ जाते सत्ता में। तो कुछ तो अलायंस में गड़बड़ हुई। असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना कि मैं तो गया था आरजेडी के पास, मैं गया था कांग्रेस के पास, उन्होंने मुझे भाव ही नहीं दिया, अछूत घोषित कर दिया। 30 सेकंड संकेत जी दीजिए। 2 कप्तान, 2 धड़ा के बीच में लड़ाई था। एक के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी थे, एनडीए को लीड कर रहे थे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे तेजस्वी यादव जी थे, जो महागठबंधन को लीड कर रहे थे। अब जो पार्टी नीतीश कुमार जी की है, आदरणीय नीतीश कुमार जी आज 3 नंबर की पार्टी क्यों हुए? इसका मतलब है कि जनता ने 1 नंबर की पार्टी आरजेडी को बनाया, जनता का समर्थन तेजस्वी यादव जी को मिला, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जो खेल हुआ, जो साजिश हुई, जनमत का जो अपहरण हुआ, वो दिख रहा है, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। किस हद तक जाएंगे इस लड़ाई में? एक आखिरी सवाल आपसे, किस हद तक जाएंगे इस लड़ाई में? क्योंकि अब तो सरकार बनेगी वहां। हम लोग, हमारी पार्टी ने जो मांग किया है चुनाव आयोग के सामने, वो आप हमें जो वीडियो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी के कैमरे होंगे, वो दिखाया जाए, ये अधिकार है। और अगर वो आपको, कि वो अगर वो दिखा दें तो फिर आप मानेंगे? फिर आप मानेंगे ना? हम तो दोनों परिस्थिति में तैयार है। हम हार के भी जीते हैं, ठीक है, ये जान लीजिए। ठीक है, हम हार के जीते, वो जीत के हारे। ले लूं, आपने सुन लिया मृत्युंजय तिवारी को। आपने, आरजेडी दिन भर ये कह रहा है कि हम हार के भी जीते हैं, हमसे जीत छीनी गई है, आपका जवाब? संकेत जी, हम नंबर 1 पर हैं। हमारे 80 से ज्यादा विधायक हैं। अगर हमारे साथ विश्वासघात ना हुआ होता, एलजेपी और आरजेडी ने मिलकर के जेडीयू के उम्मीदवार के खिलाफ अपने कास्ट इक्वेशन को, सोशल इक्वेशन को ध्यान में रख करके उम्मीदवार खड़े ना हुए होते, तो आपके चैनल की भी ग्राफिक्स, एक और बड़ा चैनल है उसकी भी ग्राफिक्स कहती हैं कि 83 सीटों पर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला जनता दल यू जीत रहा था। हम तो ऐसी भयंकर साजिश के शिकार हुए हैं, ऐसा तो कोई नहीं है। मैं 40-45 साल से राजनीति में हूं, मैंने भी बहुत विरोध किया है, और रामविलास जी ने मेरे से भी ज्यादा विरोध किया है। रामविलास जी ने 2002 में इस्तीफा दे दिया गोधरा को लेकर के, और फिर वो मोदी जी के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। वो सोनिया गांधी जी उनके घर पे जाती हैं,
वो फिर एडजस्ट हो जाते हैं सोनिया जी के साथ, फिर खिलाफ हो जाते हैं लालू जी के साथ फिर हो जाते हैं। लालू जी ने उनकी कॉन्स्टेंसी बदल दी, हाजीपुर से रोसड़ा भेज दिया, लेकिन उनका एक लचीलापन था। वो ईर्षा विद्वेष में नहीं थे रामविलास जी, चिराग पासवान जी की तरह से। चिराग पासवान जी राजनीति नहीं कर रहे, वो तो ईर्षा में भरे हुए हैं, जलन में भरे हुए हैं, विद्वेष में भरे हुए हैं, जिसमें लौटने की और समझौते की गुंजाइश संकेत जी समाप्त हो जाती है। रामविलास जी से समाप्त नहीं होती। ये एक अजीब सी स्थिति है, फिर एक हो जाती है। जेडीयू तो खुलेआम ये कह रही है कि लोक जनशक्ति पार्टी ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है और उस पर अब जो भी फैसला होगा वो एनडीए मिल करके करेगा। यहां पर केंद्र में सरकार करेगी कि एनडीए में रखना है कि नहीं, लेकिन आरजेडी ये मानने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस ने बड़ी चोट पहुंचाई। 70 में से अगर 19 ना आके आधे भी ले आते तो आज आरजेडी की सरकार होती और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय तिवारी और केसी त्यागी, आप दोनों का हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। और अब आपको जल्दी से सुना देते हैं कि नीतीश कुमार ने एलजेपी पर क्या कहा। और ये बात तो सही है, हम लोग तो अपना अभियान चलाते हैं और पूरे एनडीए के लिए अभियान चलाते हैं। लेकिन अगर कोई किसी के द्वारा सिर्फ उसके यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन खोज करके, खास तौर पर जहां मुख्यतः हम लोगों के क्षेत्र थे, वहां पर ऐसे लोगों को खड़ा करके वोट को काटा गया है, तो ये तो दिख रहा है। और ये तो मीडिया के लोग भी एक एक बात का अध्ययन करके अलग अलग तरीके से लिख ही रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि तेजस्वी ने क्या कहा। जो लोग बड़े बड़े दावे करते थे कि चेहरे का कमाल है कि राष्ट्रीय जनता दल को हमने कहां से कहां पहुंचा दिया, आज देखिए उनका चेहरा तीसरी नंबर पे चले गया। तीसरी नंबर पर नीतीश कुमार जी, साफ तौर पे ये समझ लें, भाजपा के लोग साफ तौर पे ये समझ लें, ये जो जनादेश है ये बदलाव का जनादेश है। अगर थोड़ी सी भी अंतरात्मा, नैतिकता नीतीश कुमार जी में बची होगी तो ये जो कुर्सी पर बैठने का जो शौक है, जोड़ तोड़ भाग गुना करके जो बैठने का शौक है, कहीं ना कहीं से उनको जनता के इस फैसले का सम्मान करते हुए कुर्सी से हट जाना चाहिए।